सतनाम अपना कबीर तमाम साहब सत जी श्री ने भी अकाल, बोला है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास प्रोग्राम में हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं, रेखा कौशिक जी और राजेंद्र बंजारे साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, सतनाम। जैसा कि हम सब लोग अभी कबीर साहब की जयंती कल मनाए हैं और उनकी जयंती के अवसर पर जो एक महान संत के रूप में कबीर साहब को जाना जाता है पूरी दुनिया में, उनकी जीवन पर हम कल भी करना चाह रहे थे। इसमें उत्तर प्रदेश से विजेंद्र सिंह साहब जुड़ने वाले थे, उनको भी मैंने लिंक भेजा है, लेकिन किसी कारणवश अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। आज के इस कार्यक्रम को हम कबीर साहब को समर्पित करते हुए मैं रेखा कौशिक जी से चाहूँगा कि उनकी जो जयंती के संदर्भ में उनके जो विचार हैं, उनके जो जीवन के जो महत्व है, उसके संदर्भ में आज प्रकाश डालें रेखा कौशिक जी, कबीर साहब की। जी, सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों को और पटल पर उपस्थित सभी संजनों को सतनाम। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज कबीर दास जयंती के उपलक्ष्य में उनके वाणियों को रखने का अवसर मिल रहा है। अभी शायद 625वीं जयंती है उनकी, जन्म जयंती। उसके अवसर पर कबीर दास जी के बारे में बोलने का अवसर मिल रहा है और संपूर्ण देशवासियों को कबीर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि थे। कबीर दास जी समाज सुधारक, निर्भीक पुरुष थे। कबीर दास जी के बचपन में उनका जन्म स्थान और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है। प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर उनका जन्म 1455 ईस्वी के वाराणसी में हुआ था और ऐसी मान्यता है कि उसको लहर तारा नामक तालाब में नीरू और नीमा दंपति को प्राप्त हुआ था और वही उनका लालन पालन किए। और कबीर दास जी के गुरु का नाम संत रामानंद जी थे। जिस समय कबीर शिक्षा ग्रहण करने योग्य हुए तो रामानंद के आश्रम में मिलने गए, लेकिन जातिवाद जो व्यवस्था थी उसके वजह से उनको शिक्षा नहीं हो पाया, शिक्षा दीक्षा, और आश्रम से उनको भगा दिए गए। और फिर भी कबीर दास जी को अपना गुरु मानते हैं, कुछ उनसे ज्ञान अर्जित किए उन्होंने। कबीर दास जी शांतिमय जीवन व्यतीत करते थे और अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के वे प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज देश विदेश में समादर हैं, वो उनका आदर करते हैं। कबीर साहेब जी मानव धर्म पर विश्वास रखते थे। कबीर दास जी मानवता के पक्षधर थे और उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, उसका आकार नहीं है। ईश्वर को कहीं भी इधर उधर बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है और वो है हमारे अंदर ही निहित है। गुरु ही सच्चे ज्ञान मार्ग को हासिल करने का मार्ग बता सकते हैं, मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कबीर दास जी गुरु को ईश्वर से पूर्व पूज्य घोषित करते हुए कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सदगुरु छोड़ के और न कहीं न और न दूजा, चार आरती संत चारों जग पूजा। गुरु प्रधान इस संत संप्रदाय के विभिन्न पंथों में गुरु भक्ति ही ब्रह्म भक्ति सदृश्य है, क्योंकि गुरु ही मायावर्णी संसार से ही सत्य पुरुष का दिग्दर्शन कराता है। वे अंतर मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर प्रकाशवान करता है, इसलिए गुरु गुण सर्वत्र गाई जाती है। गुरु के प्रति असीम श्रद्धा संत परंपरा की प्रमुख विशेषता है
और उनका एक और कविता पढ़ना चाहूंगी, उसका ये है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने भक्ति को, प्रेम के 2.5 अक्षर जो पढ़ ले तो और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। असली स्वरूप की पहचान वही 2.5 अक्षर है, अर्थात सच्चा ज्ञान वही है। वो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कबीरदास जी संतत्व की बात करते थे और संतों की महिमा के गुणगान करते थे, उनके बखान करते थे। कागज कलम के बजाय उसके गुणों को आत्मसात करने के लिए कहा और कहा कि मैं आंख का देखा हुआ कहता हूँ और तुम कागज की लिखा हुआ की बात करते हो। वे निरक्षर होते हुए भी सर्वाधिक ज्ञानी और बहुश्रुत थे। साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठकर धर्म और ज्ञान प्राप्त किए। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर सेखतकी को कबीर का गुरु माना है। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। ये महान संत समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों संप्रदाय के लोगों को कुरीतियों पर जमकर व्यंग किए। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की, कोई सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। अर्थात इसका सही जवाब चाहिए तो सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंदर आत्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी तब तक जीव को सही जवाब नहीं मिलेगा। वे मानव को धर्म और जातियों के बेड़ियों से आजाद रहने के लिए कहा। सच्चा ज्ञानी वही है जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद मानते हैं और अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी का जीवन सफल होता है। कबीरदास जी ने कहा कि मान अपमान सम कर जाने, तजय जगत की आस, चाह रहित संशय रही, हर्ष शोक नहीं तास। चाहे कोई अपमानित करे उस ओर ध्यान मत दो, उसकी बुद्धि पर रहम करो। जो सम्मान करता है उस पर भी ध्यान मत दो। अर्थात किसी के सम्मान वश होकर अपना धर्म खराब ना करे, ना ही हानि लाभ को परमात्मा की देन मानकर ही संतोष करे। कबीरदास जी जन सामान्य के कवि थे। उनकी भाषा शैली सीधी और सरल थी। हिंदी के अलावा राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा आदि के शब्दों की मतलब बहुलता मिलती है उनके। इनके अलावा उनकी काव्य शैली, पद शैली का प्रयोग हुआ है जिसमें श्रृंगार तथा हास्य रस का भी प्रयोग मिलता है। उसकी भाषा में तदुकड़ी, पंचमेल और खिचड़ी भाषाओं का समावेश पाया जाता है। उन्होंने राम शब्द के उसमें एक दोहा उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, एक राम इन सबसे न्यारा, चौथा छोड़ पांचवा को धावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। कबीर साहब कहते हैं कि पहला राम दशरथ का बेटा है, दूसरा राम जो हमारे घट घट में बैठा है और वो है हमारे मन, तीसरा राम काल निरंजन नासवान 21 ब्रह्मांड का मालिक है, चौथा राम पर ब्रह्म है परंतु सबसे न्यारा है, और पांचवा राम असली अमरलोक का मालिक है, परम पिता परमेश्वर है जो ऊंचा है, सबसे बड़ी ताकतवर है और इसी से सृष्टि का कर्ता धर्ता है। कबीर साहब ने उस सृजनहार को याद करने के लिए कहा। कबीरदास जी के जन्म के समय भारत में राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उनके दोहों में मिलती है। दोहे से पता चलता है कि उस समय की स्थिति कितनी गंभीर थी। एक ओर मुसलमान शासकों का धर्मांतरण से परेशान समाज और दूसरी ओर धर्म के विविध विधि विधान और पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था।
तो जनता में भक्ति भावनाओं का अभाव था। ऐसे संघर्ष के समय में कबीर साहब ने अपने दोहों के माध्यम से लोगों के जीवन में भक्ति भावना को जगाया और उनके दोहे में मौलवियों और पंडितों के द्वारा किए जाने वाले पाखंड का घोर कुठाराघात किया उन्होंने। वेद पढ़ के भेद न जाने, बाचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे, भूले सृजनहारा। अर्थात वेद पुराण पढ़कर तो यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को सृजनहार अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की ज्ञान नहीं है। वे पत्थर पूजा में लगे हैं। सदगुरु के अभाव में वेदों को पढ़ने के बाद भी सही ज्ञान की परिचय नहीं हो पाया है। और उसी तरह मुस्लिमों को भी उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को बुलाने उसके खटपट माय रिया अटकी, जोगी जगन शेख सेवड़ा, लालच माय रिया मटकी। अर्थात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आज ईश्वर के पद को भटक गए हैं। पंडित, मौलवी, योगी, फकीर सब सांसारिक मोह माया में और धन के लालच में फंसे हुए हैं। ईश्वर पथ की ज्ञान उन्हें खुद नहीं है। आम लोगों को क्या ज्ञान बताएंगे। कलमा, रोजा, बग नमाज, कद नबी मोहम्मद के यहाँ, कद मोहम्मद ने मुर्गी मारी, कर्द गले कद दिन यहाँ। अर्थात कबीर साहब ने कहा कि मोहम्मद जी कलमा, रोजा, बंग पढ़ा और कब मोहम्मद जी ने मुर्गी मारी है। जब नबी मोहम्मद ने कभी भी ऐसा जुल्म करने की सलाह नहीं दी है तो फिर क्यों निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं। उन्होंने दोनों संप्रदाय को समझाते हुए कहा कि जीव हिंसा महापाप है। उन्होंने जीव हिंसा का कड़ा विरोध भी किए और बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान अपने अंदर है। अंधकार को मिटाने की जरूरत है और जीवन में व्यवहारिक अनुभव से ही मिलता है। लहरों से डरकर किनारे पर बैठे रहने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति ईश्वर और अल्लाह के नाम पर जीव हत्या करता है उसे परमात्मा के दरबार में करने का फल अवश्य मिलता है। यदि हम किसी को मारकर खाते हैं तो हमें अगले जन्म में वह प्राणी हमें मारकर खाएगा और मांस भक्षण करने के वे विरोधी थे। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। रेखा कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज थोड़ी कम है, मोबाइल में थोड़ा बढ़ा के रखें। मैं आज की इस परिचर्चा पर कामिनी पुराना जी भी जुड़ गए हैं। मैं कामिनी पुराना जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस खास प्रोग्राम में। कामिनी पुराना जी से आग्रह करने से पहले मैं राजेंद्र बंजारे जी से आग्रह करता हूं कि वो कबीर साहब की जयंती के अवसर पर उनकी वाणी और उनके विचारों पर अपनी बात रखें, क्योंकि कबीर साहब एक ऐसे संत थे जिन्होंने पाखंड और भाग्य और भगवान को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा कुठाराघात किया। और वही एक महान कवि थे जिन्होंने भारत के जो गैर बराबरी और जो अंधविश्वास की जो चरम सीमा थी उस पर उन्होंने बेबाकी से और सच्चाई के रास्ते पर चल करके उन्होंने अपने विचार रखे और इस पूरी मानवता को एक सच की राह में चलने का संदेश दिए। ऐसे महान कवि को हम आज वैसा मानवता चैनल की ओर से हम आज उनके इस विचारों पर जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके विचारों पर आज की परिचर्चा को हम लोग लागू किए हैं। और इस पर मैं राजेंद्र बंजारे जी से आग्रह करता हूँ कि उनकी जीवनी पर प्रकाश डालें। राजेंद्र बंजारे से। जी सर। वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु की फतेह। आज महान संत कबीरदास जी जो सत्य के उपदेशक रहे, उनकी हम 646वें जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाए जा रहे हैं। इस भारतवर्ष में कबीरदास की जयंती बहुत ही उनके अनुयायियों के द्वारा बहुत ही शांति ढंग से जन जन तक उनके वाणी को पहुंचाने का कार्यक्रम करते हैं। कबीर साहब का जन्म संवत 1455 की जेठ पूर्णिमा माना जाता है। इन्हें काशी के पास
किसी जुलाहे ने वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ पाया था। ऐसे किदवंती है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने अपने लोक लाज के डर से अपने नवजात शिशु को बनारस के लहरा तालाब में फेंक दिया था, जिसे नीरू और नीमा जुलाहा दंपति ने उठाकर अपने घर लाया, जो बाद में कबीर दास कहलाया। और उनका लालन पालन उस साधारण जुलाहे दंपति ने किया। हिंदुओं द्वारा जुलाहा समुदाय को अस्पृश्य समझा जाता था, जिसका प्रभाव कबीरदास के जीवन में भी पड़ा। यह समुदाय बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम के अनुयायी बन गए। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। इनका एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली थी। कबीरदास जी अपने पारिवारिक जीवन से ज्यादा खुश नहीं थे। शायद उनकी पत्नी उनकी क्रांतिकारी विचारधारा से सहमत नहीं रही होगी। कबीरदास साहेब जी कपड़ा बुनते और बेचते थे। उन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना था। वे सत्य के उपासक एवं अहिंसा के सच्चे पुजारी थे तथा वे गुरु की महत्ता पर विशेष जोर दिया करते थे। कुछ उनके विशेष अंश है। लक्ष्य कोश में जो गुरु बसे, दीजय सूरित पठाए, शब्द तूरी अवसर है, छिन आवे छिन जाए। गुरु बिना ज्ञान न उपजय, गुरु बिना मेल न मोस, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिन गिरे न दोष। कबीर साहिब ने भले ही रामानंद जी को अपना प्रथम गुरु माना था, लेकिन उन पर सूफी फकीर शेख तकी का भी अच्छा खासा प्रभाव रहा था। आगे कहते हैं, नाना नाच न नचाई के, नाचे नर के वस, घट घट अवनासी बसे, सुनहो तू की तुब शेष। इस तरह से इनके 9 शिष्य हुए। कमाल, कमाली, पद्मनाभ, राम कृपाली, नीर, धीर, ज्ञानी, धर्मदास और हरदास। इनके मुख्य रूप से ये 9 शिष्य थे। कबीरदास जी ने वर्ण आश्रम धर्म और षष्ठान पदों के निरूपित ब्राह्मणवादी सिद्धांतों के विरुद्ध जमकर आंदोलन किया। उनके ढोंग ढगोसलों को खुलकर ये नेस्तानाबूद यानी उसको खत्म किया। काशी में उन्हें अपने छोटे खड़े विचारों के कारण सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिम दोनों से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। संत कबीर के क्रांतिकारी विचारों से विरुद्ध सिकंदर शाह ने काशी में कबीर साहेब पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। यहाँ तक कि उनके गले, हाथ व पैर में जंजीर डालकर बनारस के सड़कों पर नंगे पैर से घुमाया गया था। कबीर साहब जी ने इतने पर भी एक महान क्रांतिकारी थे। वो साहसी अन्याय अत्याचार के आगे झुका नहीं, वरना एक नैतिक सिपाही की तरह अपने आंदोलन में डटे रहे। संघर्ष के पथ पर चलने वाले के लिए फूल की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज चाहिए। उनके ये शब्द आज भी इस बात का परिचय है कि परिवर्तन वही ला सकता है जो कांटों पर चलने को हर पर तैयार हो। क्रांतिकारी लोगों के लिए चेतावनी के तौर पर उन्होंने कहा है कि कांटों पे चलने वक्त उप तक ना करे। उन्होंने अवसरवादी तत्वों के लिए एक सबक के तौर पर कहा कि क्रांति पथ
अवसरवादिता पर नहीं चलता। क्रांति केवल कुर्बानी चाहता है, समझौता नहीं। समझौता के तहत इस तरह से उसने एक किसी प्रकार की समझौता नहीं किया। कबीर साहब के 8 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें आनंद राम सागर, बलक की रैमेनी, चाचरा, हिंडोला, झुलना, कबीर पांजी, कहरा तथा शब्दावली। उन्होंने अपने विचारों को शब्द, साखी, वाणी, दोहा, रैमेनी के रूप में जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। अक्सर हर रोज कबीरदास जी ने एक चौपाल लगाते थे, जहां उनके अनुयायी या अन्य विचारक जमा होते थे और अपने दिन भर के अनुभव को अपने अपने ढंग से पेश करते थे। वहां ज्ञान की बातों के अलावा अंधविश्वास और रूढ़िवाद का पर अवश्य चर्चा होती थी, जिसमें हास्य व्यंग की भी बात होती थी और रूढ़िवादी व्यवस्था की पोल खोली भी जाती थी। कबीर साहेब सत्य के उपासक और अहिंसा के सच्चे पुजारी थे। कबीर साहब की वाणी 2 टूक है, जो मनुष्य के हृदय में सीधी उतरती है। वह सुनने में कहीं कहीं कर्कश है, लेकिन समझने में मीठी एवं लाभप्रद है। कबीर की सत्य की कसौटी में केवल आचरण से सच्चे मनुष्य ही ठहर सकते हैं। उन्होंने संत और गुरु को भी सत्य की कसौटी में कसा है। उनका मानना है कि जीव की सर्वोपरि है और वह जीव हम और तुम हैं। अतः सत्य अहिंसा की मानव जीवन के कल्याण का एकमात्र रास्ता है। छत्तीसगढ़ में उनके अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में आज भी है। यहाँ दामाखेड़ा का कबीर मठ अत्यंत प्रसिद्ध मठ है। ब्राह्मण तथा अथवा बनिया को छोड़ करके छत्तीसगढ़ का शायद ही कोई ऐसा समुदाय हो जो कबीर पंथ का अनुयायी ना रहा होगा। छत्तीसगढ़ में खासकर अगरिया, गबेल, तेली, चंदाहू कुर्मी, सतनामी, मरार, पटेल, पनिका, रावत, धोबी, नाई, केवट आदि सभी जाति के अनेक समुदाय कबीर के पक्के अनुयायी मिलेंगे। इस तरह से मैं इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। शुक्रिया राजन बजारा साहब। हमारे साथ एक महान समाज से परशुदास महन जी जुड़ गए हैं सरगुजा से। परशुदास जी, हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है क्या? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। परशुदास जी, मुझे लगता है उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। उससे पहले मैं कामनी पुरैना जी से आग्रह करता हूं कि महान संत कबीरदास के विचारों पर आप अपनी सारगर्भित विचार आज की इस पटल पर रखें। कामनी पुरैना जी। जी, सादर नमन, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की अमृतवाणी का विषय है भक्ति काल के महान कवि कबीरदास जी की जीवन परिचय पर आधारित परिचर्चा। आज सभी को महान कवि कबीरदास जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई। मैं उन्हीं की रचना से शुरुआत करना चाहूंगी सर। गुरु गोविंदो खड़े काकू लागे पाए, गुरु गोविंदो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आप नो गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आप नो गोविंद दियो बता। यह तन विष की बेड़ ली गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेड़ ली गुरु अमृत की खान, शिष दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शिष दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मैं उनकी जीवन परिचय। भक्ति काल के कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहर तारा नामक स्थान पे हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू तथा
नीमा नामक जुलाहे दंपति ने किया। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। उन्होंने अपना सारा जीवन मानव मूल्यों की रक्षा और मानव सेवा में व्यतीत कर दिया। कबीरदास जी हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे, जिन्होंने भक्ति काल में जन्म लिया और ऐसी अद्भुत रचनाएं की जो आज अमर हो गए हैं। कबीरदास जी एक महान समाज सुधारक थे, कवि व संत थे। इनके पुत्र का नाम कमल और पुत्री कमाली थी। ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा गुरु रामानंद जी से ली थी। गुरु के रामानंद कबीरदास के अपने शिष्य के रूप में लेने को तैयार नहीं थे। शुरू में लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में एक घटना के बाद रामा जी ने कबीरदास जी को शिष्य बनाने के अहम भूमिका निभाई। इतिहासकारों का अनुसार कबीरदास जी की रामानंद के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद संत बन गए। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह ज्ञान और अनुभव में समृद्ध थे। कबीरदास सादा जीवन जीने में यकीन रखते थे। वे अहिंसा, सत्य, सदाचार गुणों के प्रशंसक थे। संत कबीरदास जी कवि होने के साथ साथ स्वभाव से ही एक समाज सुधारक भी थे। वे हमेशा समाज में फैली कुरीतियों व आडंबरों का विरोध किया करते थे। वे लेखन में सामाजिक भेदभाव और धार्मिक शोषण के विरोध में हमेशा लोगों के लिए संदेश दिया करते थे। कबीरदास जी जैसे कवियों का भारत में जन्म लेना गौरव की बात है। उन्होंने अद्भुत रचनाएं करके भारतीय इतिहास में गौरव की बात हो गई और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में मनहर में हुई थी। पुरानी मान्यताओं के कई मान्यताओं के अनुसार मानते हैं कि कबीरदास जी पंथ में एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीरदास लहरतारा तालाब के एक कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे। वह अविगत अवतारी हैं। यहीं पर वह बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र आता है। कबीरदास का जन्म काशी नहीं बल्कि बस्ती जिले का मनहर और कहीं आजमगढ़ जिले का बेलहारा गांव में हुआ है, ऐसा माना जाता है। वैसे कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या उनका जन्म या तुर्क में तुर्क थे या सनातनी थे। वे सवाल कबीर के लिए बेईमानी है, लेकिन समाज में जो चल रहा था या क्या चलता आ रहा था, इनको लेकर कबीरदास जी किसी को छोड़ने वाले नहीं थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी ज्ञान और अद्भुत से समृद्ध थे। उन्हें सद्गुरु की कृपा से आत्मज्ञान, प्रभुत्व ज्ञान का प्राप्त हुआ। बचपन से ही कबीर एकांत प्रिय और चिंतनशील स्वभाव के थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा सिर्फ अनुभव की पाठशाला से ही सीखा। वह हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता के पुत्र या संतान स्वीकार करते थे। उन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखे थे, वे सिर्फ बोले थे। शिष्यों ने उसे कलमबद्ध कर दिया था। उसके अनुयायियों ने और शिष्यों ने मिलकर एक पंथ की स्थापना की, जिसे कबीर पंथ कहा जाता है। कबीरदास जी ने स्वयं किसी पंथ की स्थापना नहीं की थी, वे इससे सबसे परे थे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन। जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी प्रेरणा जी, आपने कम शब्दों में बहुत विस्तार से बातें कहने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। परशुदास जी हमें सुन पा रहे हैं सरगुजा से? परशुदास मान जी, हेलो। परशुदास जी अपनी वीडियो खोले हैं, हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आए, आप अपने विचार रख सकते हैं आज की इस कार्यक्रम में। जब तक वो जुड़ पाए उससे पहले मैं रेखा कौशिक जी से परिचय चाहता हूँ कि वो जब तक वो जुड़े तब तक अपने विचार फिर दोबारा अपने पास रखें। हमारे समय पे हमारा 9:19 का टाइम हो चुका है और 9:30 तक में समय है हमारा। रेखा कौशिक जी, मैं उनके कविता पढ़ना चाहूंगी। कबीरदास जी की है वाणी। जाति पाति नहीं कोई नारी, एक जाति है सब संसारी। एक द्वार से सब जीव आए, जन्म मरण में बहरी समाये। ऊंच नीच जो नाम ही जाने, बिना नाम सब नीच कहाए।
ना को वर्ण ना को वेशा, शब्द रूपी जे है देसा। सब मिल भक्ति करो रे भाई, सदगुरु मुख से यह फरमाई। कबीरदास जी उन्होंने मानवीय व्यवहार, लोकाचार तथा धर्म कर्म में स्थापित रूढ़िवादिता, पाखंड एवं चमत्कार आदि का तीव्र विरोध किए और सत्य का दिग्दर्शन किया उन्होंने। और इसके अतिरिक्त विभिन्न टीकाएं और बोध कथाओं के माध्यम से समाज को निरंतर उन्होंने जागृत किए। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे आर्य हो, जैनी हो, सभी को उन्होंने कहा कि सभी एक ईश्वर की संतान है, सब एक परमात्मा की संतान है और इनमें कोई भी अलग नहीं है। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं बीजक है। बीजक एक महत्वपूर्ण रचना है जिनके 3 भाग है, साखी, सबद और रमैनी। अन्य रचनाएं उनके अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली आदि हैं। सत्य भावना और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ वो अपनी बात कहते थे और सरल सहृदय निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनकी कविताएं और दोहों में रहस्यवाद, गुरु महिमा की गंभीर अनुभूति के भाव मिलते हैं। कबीरदास जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी धर्मों के बीच समन्वय को स्थापित करना था। वे मानव धर्म को सर्वोपरि बनाया और उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करना एवं समाज में सुधार के कार्यों को उन्होंने बढ़ावा दिया। सिख धर्म के ग्रंथ में, धर्मगुरु के जो सिख धर्म के ग्रंथ है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास की वाणियों का भी उल्लेख मिलता है। कबीरदास जी के दार्शनिक सिद्धांत अत्यंत सरल थे। उन्हें भक्ति आंदोलन के मार्गदर्शक आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। रहस्यवाद की भावना थी जो ईश्वर के अज्ञात सत्ता को जानने की इच्छा से उत्पन्न होती है। कबीर साहिब को साहित्य में महान रहस्यवादी कवि के रूप में भी स्वीकारा गया है। आत्मा और परमात्मा के इस तरह की स्थिति के बाद अंतिम स्थिति प्रभु का मिलन होता है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहत ज्ञानी। कबीरदास जी का काव्य उच्च कोटि का धार्मिक नैतिक साहित्य है और वही समाज सुधारक है। उनकी वाणियों में जीवन के अनुभव पर आधारित है। उनका उद्देश्य समाज में कल्याण और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना था। उनके अनुसार मनुष्य अपने जन्म के अनुसार नहीं बल्कि अपने कर्म के अनुसार पहचाना जाता है। उन्होंने कहा, ऊंचे कुल का जन्म निया, जे करनी ऊंच न होई, सावन कलश सुरे भैया, साधु निंदा हो सोई। समाज के प्रति एवं जाति वर्ण के नाम पर किए जाने वाले भेदभाव को उन्होंने विरोध किया और ईश्वर की नजर में सभी जाति एक है। उन्होंने सभी जाति को उन्होंने समान माना। कबीरदास जी ने ज्ञानी संत से कहा, जो धर्म संप्रदाय का ख्याल रखता हो, जो सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हो और सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता हो, वही सच्चा ज्ञानी और संत है। जिसने प्रेम का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर लिया है, ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करता है, वही इस संसार का सबसे बड़ा विद्वान है। 16वीं सदी के महान संत कबीरदास जी वाराणसी में पैदा हुए। पूरा जीवन वाराणसी में उन्होंने काशी में बिताया, लेकिन जीवन के आखिरी समय में मगहर चले गए। वे स्वेच्छा से मगहर आए थे। ऐसी किंवदंती थी कि वो अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि काशी में मोक्ष मिलता है
और मगहर में नरक, ऐसी किंवदंती थी। तो उस किंवदंती को तोड़ने के लिए कबीर साहब मगहर गए। उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई, अंतिम सांस लिए वहां। लेकिन उन्होंने आखिरी समय में भी समाज को जागृत करते चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि मगहर में मोक्ष नहीं मिलता, तो उसको उन्होंने झूठा साबित किया। और मगहर में कबीर साहब की समाधि भी है और मजार भी है। कबीर साहब ने मगहर को पवित्र बना दिया और आज भी देश दुनिया के लोग वहां आते हैं, उनको मानते हैं। कबीर दास जी धार्मिक सामंजस्य और भाईचारे का विरासत उन्होंने छोड़ के गए और उस परिसर को जीवंत रूप से आज भी देखा जाता है। इतना कहकर मैं वाणी को राम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। आज आपने आपकी इस परिचर्चा पर आज के इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण रूप से रखने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। राजेंद्र बंजारे साहब, फिर से मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। जी सर। कबीर साहब का सबसे बड़ा उनका था प्रेम एक रस शाश्वत है। प्रेम से घृणा को समाप्त किया जा सकता है और आपसी भेदभाव को भी अंत किया जा सकता है। फलस्वरूप सामाजिक जीवन में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए जीव और जीवन का स्पष्ट व्याख्या करते हुए बताया है, सतनाम ही जीवन का सार है, जो चेतना या का प्रकाश पुंज कर एक गुरु की भांति मार्गदर्शक का कार्य करता है, जो पूजा की वस्तु नहीं वरन उत्तम जीवन जीने की एकमात्र रास्ता है। चेतना के समावेश में अंधविश्वास अपने आप नष्ट हो जाता है, अतः उनके भक्ति मार्ग में सिवाय सतनाम चेतना को जागृत करने का कहीं भी आत्म परमात्मा, भाग्य, भगवान, मूर्ति पूजा, अन्य रूढ़िवादी कुसंगतियों का कोई स्थान नहीं था। इसका आधार केवल आत्मचिंतन एवं आत्ममंथन के साथ कर्म पर आश्रित है। उन्होंने बताया कि हमारा पैदा होने पर कोई लक्ष्य है, इसे समझना होगा, तभी हम शोषण से निजात पा सकते हैं और जीवन को सुलभ बना सकते हैं। तो आगे कड़ी में इसलिए कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जी घट प्रेम ना पीत रस, न जाने सतनाम, ते नर इस संसार में उपजी भयो बेकाम। कबीर का प्रेम कुछ लोगों को दास या भाव लगता था या हास्य लगता था, वास्तव में यह सखा भाव में विश्वास का साथ एक माधुर्य भाव में पुष्पित होता था। प्रेम एक साधना है जो इंसान को भाईचारा के सूत्र में बांधता है। उसका सारा सिद्धांत इसी प्रेम की व्याख्या पर निर्भर है, जो शुद्ध एवं निस्वार्थ भाव से प्रकट होता है। मधुर वाणी से लोगों का दिल जीता जा सकता है, जो भाईचारा का बोध दिलाता है। ऐसा प्रेम व भाईचारा कोई खरीदने की वस्तु नहीं है, जिसे जब चाहे खरीद दिया जाए। यह धीरे धीरे विकसित होती है और विश्वास के सहारे ये फलते फूलते या पल्लवित होती रहती है। इसके लिए उन्होंने आत्मा अवलोकन करना भी जरूरी समझा। घमंड मनुष्य को ऊपर उठाने के बजाय नीचे ढकेल देता है। जिस तरह पेड़ का सूखी डाल नहीं झुकती और झुकने पर टूट जाती है, वही फल से लदी डाल अपने आप झुक जाती है। यानी फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियां
से नित सीखो शीश झुकाना। फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। उनका लक्ष्य मानवता की रक्षा करना था, जिसमें उन्होंने मानव या व्यक्ति को प्रमुख माना। उनका परलोक नाम की किसी प्रकार संस्था पर कोई विश्वास नहीं था। वे प्रेम के आधारशिला पर इस लोक यानी धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते थे। इसलिए आगे कहते हैं कबीर साहब, कबीर निज घर प्रेम का मारद अगम अगाध, शीश उतारी पगताल करे, तब निकट प्रेम का स्वाद। इस तरह से कबीर साहिब अपने शब्दों में प्रेम का इतना बड़ा इस्तेहार किया है, और यह शरीर को नाश्वर मानते थे। अतः जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन जाना ही है। यह जीवन की सार है। आज तक राजा हो, रंक हो, फकीर हो, चाहे राम हो या रहीम हो, चाहे कोई भी पैदा हुआ हो, वह मौत से बच नहीं पाया। फिर जो होनी है वह होके ही रहेगी। अतः इसकी चिंता करने के बजाय बुद्धिमान व्यक्ति अनहोनी को रोकने के बारे में सोचना चाहिए। इसका शोषण को कैसा रोका जाए, और यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। एक दिन जब इस हाड़ मांस में बिना शरीर नष्ट होगा, तब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तो आगे अपने दोहा के माध्यम से कहते हैं, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लई कल ही हमारी बात। पानी केरा बुलबुला अस मानुष के जात, देखत ही छिप जाएगा जस तारा प्रभात। मेरा मेरा क्यों करता है, कुछ भी नहीं है तेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। 12 फुट की बांस की सैया दियो बनाए, हार मांस का 2 थड़ा तापर दियो लपेट। हाड़ जरे जस बन की लकड़ी, बाल जरे जस घास, सगे संबंधी देखत रह गए कोई न आवे पास। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सिदान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इस तरह से उनका जीवन जो है बहुत ही जीवन की सच्चाई था। किस तरह से मनुष्यों का जीवन को जीने की सरल शब्दों में जीने का, सतनाम को अपने प्रेम, भाईचारा, करुणा, मैत्री के माध्यम से बहुत ही लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम किया। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ, और बाकी लोगों को भी जानकारी देना है। 1 मिनट में कामनी पुराना जी से आज के अंतिम वक्तव्य के रूप में मैं उनसे आग्रह करता हूँ। उसके बाद आज की इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। कामनी पुराना जी संक्षिप्त में। जी सर, पुनः आप सभी को सादर नमन सर। कबीरदास जी का कहना था कि धरती पर अलग अलग धर्मों का जो बंटवारा करना किया जाता है वो सब गलत है। वे सभी वो सभी को एक मानते थे। उन्होंने कहा, धरती पर जीवात्मा है जो साक्षात ईश्वर है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन मोक्ष है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनकी रचनाएं ऐसी है कि उनकी रचना में ही बहुत ज्यादा सीख मिलती है सर। उनकी रचना के माध्यम से अगर उनकी रचना को लोग बाग अपनाएं और उनके अनुसार जीवन जिए तो मेरे ख्याल से हर पापों से और हर दुर्गुणों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं उनकी रचना से ही बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन आपड़ो मुझसे बुरा ना कोई, बुरा जो देखन आपड़ो मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात मैं बुराई को दुनिया में देखता रहा, पर जब स्वयं को देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। अब मनुष्य को इसके माध्यम से, इस रचना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को दूसरों की बुराई को देखने के बजाय स्वयं की बुराई को
देखना चाहिए। मनुष्य की आदत होती है कि वो दूसरों के आंख के कचड़े को देखता है और उसकी बुराई को उसके देखकर हंसता है, जबकि उसके आंख में जो लोथड़ा रहता है वो नहीं दिखाई देता। मनुष्य दूसरे की बुराई को देखता और स्वयं की बुराई को नहीं देखता। तो इस अपनी रचना के माध्यम से कहे हैं कि अपने आप को देखे, दूसरों को ना देखे। निंद किनेरी राखे आंगन फुटी छपाए, निंद कनीरे राखे आंगन फुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आंगन में खूटी के समान गड़ा कर रखना चाहिए। जिस प्रकार खूटा जो है बंधा रहता है, खूटा जो है गड़ा रहता है और लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करता है, वैसे ही व्यक्ति बुरे व्यक्ति को, जो तुम्हारी बुराई को निकालता है, ऐसे व्यक्ति को अपने आंगन में खूटी के समान रखना चाहिए, ताकि वो बुराई बताएगा और तुम अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को दूर करते जाओगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। बाबा कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे इतना दीजिए, मुझे इतना ही दीजिए, मुझे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना दीजिए कि आज के लिए भोजन बन जाए, और जो मेरे घर में जो मेहमान आए, साधु आए, महात्मा आए, जो भी महापुरुष आए, उनके लिए भी खिलाने के लिए मेरे पास थोड़ा धन रह जाए, मेरे पास भोजन रह जाए। मुझे ज्यादा की लालसा नहीं है। और व्यक्ति को यह इन शिक्षा के, इसके माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा लालसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा पाने की इच्छा करोगे, असंतुष्ट रहोगे, नाखुश रहोगे और हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए दुख के उबरने का रास्ता बताया है। कबीर पाहन पूजे हरि पूजे तो मैं पूजू पहाड़, पाथर पूजे से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, धरती की चाकी को करूं कोई पूजा पीस खाए संसार, चाकी भले जो पूजे पीस खाए संसार। अर्थात जो पत्थर है, जो इंसान है, जो धरती को, इसमें सॉरी सर थोड़ा से हो रही हूँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रह होएगी बहुरी करेगा कब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रह होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात कल के काम को आज कीजिए, आज के काम को अभी कीजिए, पल में पल रह होएगी। अर्थात कल क्या होगा, क्या 1 मिनट बाद क्या हो जाएगा आप नहीं जानते। जो कल करने की इच्छा है उसको अभी कर लीजिए, चाहे वो दान हो, दक्षिणा हो, प्रेम हो, चाहे कुछ भी कार्य हो, जो करने की इच्छा है आप उसको अधूरा ना रखें। ऐसा कहकर उन्होंने लोगों को शिक्षा दिया है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, इस पर चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन। जय। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी पुरीना जी। कबीर साहब को हम आधे घंटे 1 घंटे में समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम आने वाले समय में जैसे हमारा बाबू गुरघासीदास जी की जो 42 अमृत वाणी शुरू होगी, हम कबीर के एक एक विचारों पर एपिसोड करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा जो समय है, जब ज्ञान वाणी की बात सब शुरू करते हैं तो हमको समय का पता ही नहीं चलता है, और हमारा 9:38 हो गया है और हमारा कार्यक्रम कुछ और भी एक्स्ट्रा हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा विलंब से भी जुड़े थे। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर बहुत सारे हमारे ज्ञान की वाणी हमारे रेखा कौशल जी ने और राजनीति बंजारे साहब के, कामिनी पुरीना जी ने विस्तार से अपने अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से आज की इस पटल पर रखने की कोशिश की है, और आप सब लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि इस विषय पर हमने और भी बहुत सारे बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करने का कोशिश किए थे, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश से। बहरहाल आज के इस एपिसोड को पूरा करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप लोग अपना कीमती समय देकर आज के इस कबीर साहब के महान संत के विचारों पर आपने अपना वक्तव्य रखा, उसके लिए इस पटल पर वह सब मानवता टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि ये जो हमारा आज का एपिसोड है, आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत भी कराएं। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े रेखा जी का, बंजारे साहब का और कामिनी पुरीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का और कृपाल सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
सतनाम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।